नमस्कार, डीजाना न्यूज निमाड़ पर मैं महेंद्र प्रताप चौधरी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। सर पर गठरी, मुख से भजनों के जरिए ईश्वर का गुणगान करते, हाथों से झांझ मंजीरे, ढोल तालियां बजाते हुए जब हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे शहर सहित ग्रामीण अंचलों की सड़कों से गुजरे तो हर कोई उनकी आस्था देखकर दंग रह गया। इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच सफला एकादशी यानी कि सोमवार से 5 दिवसीय श्री नवग्रह पंचक्रोशी यात्रा की शुरुआत भक्तिभाव के साथ हुई। हाड़ कपाने वाली ठंड पर आस्था हावी नजर आई। हजारों पंचक्रोशी यात्री सुबह श्री नवग्रह देवताओं के दर्शन पूजन के बाद ध्वजवाहक नैनसिंह बाबा के नेतृत्व में आस्था की डगर पर चल पड़े। ठंड में बिना डरे और बिना भूख प्यास की परवाह किए ये भक्त बस शहर के विभिन्न मंदिरों में दर्शन करते हुए पहले नागझिरी पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने भी रास्ते में किसी तरह की समस्या न हो इसलिए यात्रा गुजरने तक वाहनों की आवाजाही तक रोक दी। श्री शैव प्रसवी संप्रदाय के तत्वावधान में गुरुदेव रविंद्र भारती कृत नर्मदा पंचकोशी पदयात्रा केंद्रीय समिति द्वारा आयोजित संत बोंद्रू बाबा समर्थ सदगुरु पूर्णानंद पुण्य स्मृति एवं परम संत सांस्कृतिक ऋषि डॉक्टर रविंद्र भारती की प्रेरणा से निकाले जाने वाली यह यात्रा 5 दिनों में 12 गांव का भ्रमण कर वापस श्री नवग्रह मंदिर लौटेगी। यात्रा का समापन पौष माह की अमावस्या 19 दिसंबर को होगा। केंद्रीय पंचक्रोशी पदयात्रा समिति के राधेश्याम शर्मा, शंकरलाल यादव, राजेंद्र शर्मा, गंगाराम मिस्त्री, पंडित लोकेश जागीरदार ने बताया कि संपूर्ण निमाड़ क्षेत्र में सुख समृद्धि, शांति एवं अच्छी वर्षा की कामना के लिए यात्रा में शामिल श्रद्धालु रोजाना 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इस दौरान लगभग 20 गाँवों की सीमाओं से होकर गुजरते हुए 11 धार्मिक स्थलों का पूजन करेंगे। ग्यारह से लेकर आज अमोस तक निकले कि आज जाएगी हमारे सरापा पट्टी होती हुई गणेश मंदिर, कालिका मंदिर, गोपालपुर, मेरजा, मंगरे, बड़गांव होती हुई नागरी विश्राम है। आज हमारा ये गुजरेगी। सब भक्त लोग बाहर से आते हैं, खंडवा, बरहानपुर, झिंझिया, मतलब बिकनगांव, सब अपने एमपी में सब दूर आते हैं भक्त लोग। ये यात्रा जाएगी अपने यहाँ से आज 9 गणेश से चालू हो गया है। 9 गणेश निकलेंगे। सरापा पत्ती हुई गणेश मंदिर होती, गोपालपुर आदर्श नगर होती हुई मंगला, मेरजा, बड़गांव होती नागरी विश्राम है। आज हमारा ये लोग आते खंडवा, बरहानपुर, इंदौर, भोपाल, रतलाम तक के आते हैं। निमाड़ क्षेत्र कई लोग आते हैं। ये निकला 18 हमारा 18 वर्ष है और एक उपदेश नवग्रह शांति करने के लिए है। पूरे भारत विश्व में यह मंदिर है। नवग्रह खरगोन मंदिर में पहले भारत में पहला मंदिर है। इसके सोच है सुख शांति मिले, समृद्धि मिले, सब बच्चे ये ठंड हवा में बच्चे लोग, बाहर लोग, बुजुर्ग लोग, माता बहने लोग सभी निकलते हैं ठंड में पंचकोशी। अपने माथे पे झोला दे के राम राम भजन करते हैं, सीताराम भजन भी करते हैं और मैया जी की आरती और नर्मदा भी लगाते हैं, नारा लगाते हैं। नवग्रह जो है वो हमारे ब्रह्मांड के प्रमुख देवता हैं, जिसमें सभी का महत्व है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु जो भाग्य को भी बदलते हैं और पीड़ा भी हरते हैं। उसी के उद्देश्य को लेकर नवग्रह भगवान की हमने जो है वो पंचकोशी पदयात्रा 2008 से प्रारंभ की, जिसका ये 18वां वर्ष है। और इसके जो शुरुआत करने वाले थे गंगाराम भाई मिस्त्री और मुरारी बापू, जिनके अथक प्रयासों से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। कहाँ जाती है यह यात्रा? निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख गांवों और मंदिरों के दर्शन करते हुए जाती है, जिसमें बोंद्रू बाबा प्रथम दिन रात्रि विश्राम होता है, जहां पर जो है वो बाल्य अवस्था में ही चमत्कार दिए थे, उन स्थानों पर जाती है। बोंद्रू बाबा के बाद दूसरे दिन जो है उमर खली का महत्व है, तो उमर खली में दूसरा रात्रि विश्राम होता है। तीसरा बड़ घाट पर तीसरा स्थान है। चतुर्थ जो है वो रात्रि विश्राम हमारा जो है वो इंद्रप्रस्थ टकेरी जो है वहां पर है, पूर्णानंद बाबा की समाधि स्थल पर। और 5वें दिन पुनः यात्रा का समापन होकर नवग्रह मंदिर आती है, जहाँ पर आरती पूजन भंडारे के साथ यात्रा का समापन होता है। और निमाड़ क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि
बनी रहे और अच्छा रहे, इसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। और हजारों की तादाद में यात्री शाम को ही अधिकांश सब आ गए थे और खुले मैदान में सभी रहे और भजन कीर्तन लगभग 2 बजे तक चलते रहे। और किसी प्रकार से किसी को कोई ऐसा नहीं लगता कि ठंड में हम आए या सर्द ऋतु है, इस सर्द ऋतु में भी जो है वो उत्साह देखते बनता है। की जो है आज से 5 दिवसीय पंचकोसी यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिसमें इसका थाना क्षेत्र कोतवाली, खरगोन, चेतापुर, मैनगांव और बरुड़ रहेगा। और यात्रा के साथ सुरक्षा की दृष्टि से 24 घंटे जो है बल लगाया गया है और संबंधित थाना क्षेत्र में भी समय समय पर बल रहेगा और यात्रा की सुरक्षा के पूरा इंतजाम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजीआना न्यूज, खरगोन।